که نیست تو رو گرفتن ازمون. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और 4 तारीख से 9 तारीख तक उनकी अंतिम यात्रा का एक तरीके से आयोजन कराया जा रहा है। ये जो घटनाक्रम है, ईरान इस पूरे के पूरे काम को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से दुनिया में अलग थलग पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम सारी खबरें तो ये यहाँ तक बताती हैं कि करोड़ों लोग जो है इस ये जो आयतुल्लाह अली खामेनेई का जो अंतिम संस्कार समारोह है इसमें शामिल हो रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताने जा रहा हूँ। खबर एक कूटनीतिक मैसेज से जुड़ी तो है ही, साथ में एक खबर ऐसी है जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ईरान ने ऐसा लग रहा है मानो कसम खाई हो कि जिन लोगों ने, जिनकी वजह से आयतुल्लाह अली खामेनेई को असैसिनेट किया गया, सबसे पहले उनका अंतिम संस्कार करने से पहले, उन्हें दफनाने से पहले उन दुश्मनों को दफना देंगे। एक बड़ा एक्शन हुआ है। ये एक्शन इराकी इलाके में हुआ है। माना जा रहा है कि सैकड़ों मिलिटेंट्स जो हैं वो ईरानी कार्रवाई में मारे गए हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अभी उस खबर के बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा। उधर लेबनान के मोर्चे पर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। कहा जा रहा है कि IDF के कुछ सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए हैं हिजबुल्लाह के अटैक में। उस खबर के बारे में भी जानकारी दूंगा। और तेहरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने ऐसा क्या किया है जिससे अमेरिका, इजराइल और तमाम सारे वो मुल्क जो ईरान को तबाह होते देखना चाहते थे, जो ईरान को दुनिया में अलग थलग देखते पसंद करना चाहते थे, उनको एक बड़ा करारा झटका लगा है। बहुत सारी खबरें इसके अलावा भी हैं, सब कुछ बताएंगे कि कौन कौन कहां कहां से पहुंच रहा है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, ये खबर जुड़ी है IRGC के एक मजबूत आदमी से जुड़ी, मजबूत चेहरे से जुड़ी, जिसके बारे में खबरें तो यहाँ तक चल गई थी कि IDF के हमले में या इजराइल के हमले में वो भी मारे गए हैं। अचानक से ही उनका चेहरा निकल के सामने आ गया है। मैं बात IRGC कमांडर वहीदी की कर रहा हूं, अभी दिखाऊंगा उस खबर के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये कुछ तस्वीरें हैं, बाकी कितना बुरी तरीके से मारे गए हैं, ईरान ने कितना बुरी तरीके से मारा है उनको, वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता। वो तस्वीरें विचलित करने वाली हो सकती हैं, खून खराबा उसमें हो सकता है, इसलिए मैं वो तस्वीरें आपको नहीं दिखाऊंगा। लेकिन इन चेहरों को देखिए, ये 5 चेहरे आप सिर्फ देखिए। ये वो 5 चेहरे हैं जिनकी लाशों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। आप वहां जाकर के देख सकते हैं, हम वो नहीं दिखा पाएंगे आपको यहाँ पर। तो हुआ क्या है, इस खबर को देखें। ईरान ऑब्जर्वर की इस खबर, इसमें क्या दावा किया गया। बताया यह गया है कि ईरान ने आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे को उठने से पहले ही देश में घुसपैठ की कोशिश कर रहे कई आतंकियों को मार गिराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC आर्म फोर्सेस ने पिछले 5 महीनों में इराकी सीमा और पश्चिमी बॉर्डर पर 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है। बताया जा रहा है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले सुरक्षा एजेंसियों को बड़े आतंकी खतरे की आशंका थी, जिसके बाद ईरान ने व्यापक सुरक्षा अभियान चला करके घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई को ईरान की तरफ से हाई अलर्ट सिक्योरिटी ऑपरेशन माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। अब ये वीडियो देखिए, उसी हमले का या यूं कहें उसी ऑपरेशन का हिस्सा माना जा रहा है। करंट रिपोर्ट ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और जो ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि IRGC इज कैरिंग आउट ड्रोन स्ट्राइक ऑन कुर्दिश सेपरेटिस्ट पोजीशन इन इराक कुर्दिस्तान रीजन। इराक के कुर्दिस्तान रीजन में सेपरेटिस्ट कुर्दिश ठिकानों पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। इन रिसेंट डेज कुर्दिश मिलिटेंट अटेम्प्ट टू क्रॉस इनटू ईरान टू अटैक IRGC checkpoints and carry out suicide attack but were killed। बताया गया
इसमें साफ साफ बताया गया कि IRGC के जो जवान हैं उन्होंने कुर्दिश रीजन में कुर्द अलगाववादी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिनों में कुर्द उग्रवादियों ने ईरान में घुसपैठ करने के लिए चौकियों पर हमला किया IRGC की और सुसाइड अटैक को अंजाम देने की कोशिश की थी। हालांकि ईरानी सुरक्षा बलों ने इन घुसपैठ कोशिशों को समय रहते नाकाम कर दिया और कई हमलावरों को मार गिराया है। अब जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान इलाके में मौजूद अलगाववादी नेटवर्क पर टारगेटेड ड्रोन स्ट्राइक शुरू कर दी है। यह घटनाक्रम दिखाता है कि ईरान अयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले किसी भी सुरक्षा को खत्म करने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रहा है। तो एक तो ये तस्वीर कि किस तरीके से उसने तमाम सारे आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। एक और बड़ी तस्वीर निकल के सामने आई है, जरा इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। IRGC कमांडर अहमद वहीदी पहली बार जंग के दिनों से बाद पहली बार पब्लिक अपीयरेंस इनकी देखी गई है। तमाम सारी खबरें ये बता रही थी इस वक्त कि इनको इजराइल और अमेरिका ने असैसिनेट कर दिया, लेकिन अचानक से इनका एक तरीके से पदार्पण होता है और ठीक अयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे के पास इनकी ये तस्वीर वहां से निकल के आती है। आप साफ तौर देख सकते हैं अयतुल्लाह अली खामेनेई का सामने जनाजा है और उधर अहमद वहीदी के बारे में मैं आपको बताऊं, माना जा रहा है कि अहमद वहीदी इस वक्त ईरान में IRGC के, या यूं कहें कि ईरानी रिजीम के उस धड़े के सबसे मजबूत नेता हैं, जिनको माना जा रहा है कि वो बेहद एक तरीके से कट्टरपंथी धड़े के नेता हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ड्रॉप साइड के इस ट्वीट को देखिए और पूरा एनालिसिस समझिए, मैं आपको बताता हूं। कहा गया कि अहमद वहीदी पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए हैं जब से ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू हुआ। अली हसैन द्वारा साझा की गई इन तस्वीरों में वहीदी अयतुल्लाह अली खामेनेई के ताबूत के पास दिखाई दिए, जबकि 4 जुलाई से अंतिम यात्रा शुरू होनी है, यानी कि कल से। अहमद वहीदी ने कमान ऐसे समय में संभाली थी जब 2 पूर्व कमांडर मारे गए थे, एक तो हुसैन सलीमी और जो जून 2025 में इजरायली हमले में मारे गए, फिर उसके बाद मोहम्मद पाकपुर जो अमेरिका इजराइल के शुरुआती हमलों में मारे गए, जिन हमलों में अयतुल्लाह अली खामेनेई की भी मौत हुई थी। कट्टरपंथी माने जाने वाले वहीदी पहले कुर्द फोर्स के प्रमुख भी रहे हैं और युद्ध के बाद ईरान के सबसे ताकतवर चेहरों में शुमार रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वहीदी कई बार मसूद पाजेक्शन और अमेरिका के साथ बातचीत में ओवररूल किया है। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार वो उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने मुस्तफा अली खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाने की वकालत की। इजराइल से जुड़े इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के शोधकर्ता बेनी साब्ती ने फॉक्स न्यूज से कहा कि अहमद वहीदी ही ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें नए सुप्रीम लीडर से सीधे मिलने की अनुमति है। इस घटनाक्रम से साफ है कि युद्ध के बाद ईरान के सत्ता और सुरक्षा का जो ढांचा है वो अहमद वहीदी का एक तरीके से उस पर उनका प्रभाव बढ़ चुका है। तो एक तो ये बड़ी खबर। उधर ईरान ने अयतुल्लाह अली खामेनेई के इस अंतिम संस्कार समारोह में एक ऐसा मैसेज दिया है जिससे अमेरिका और इजराइल अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगे। ये लिस्ट देखिए, ये उन देशों की लिस्ट है जिनके प्रतिनिधि ईरान पहुंच चुके हैं। इसमें तमाम सारे मुल्क हैं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, इराक, जॉर्जिया, अमेरिका, अफगानिस्तान, ओमान, कतर, अजरबैजान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये वो दोस्तों नाम हैं जो एक तरीके से ईरान ने तमाम सारे ऐसे लोग या तो पहुंचे हैं या तो संभावना जताई है। मतलब ये कि ईरान के साथ पूरी दुनिया की सहानुभूति है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये निकल कर सामने आई, जो भारत में एक तरीके से जो अयतुल्लाह अली खामेनेई के जो प्रतिनिधि हैं उनका एक बयान आया जिसमें कहा गया कि इस समारोह में, इस अंतिम संस्कार समारोह में शायद मुस्तफा अली खामेनेई शामिल नहीं होंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ये अल जजीरा की खबर देखिए, बताया गया कि ईरान सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामेनेई विल नॉट अटेंड द फ्यूनरल सेरेमनीज फॉर हिज फादर फॉर्मर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न द करंट लीडर रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया सेड। जो एक तरीके से सुप्रीम लीडर के जो रिप्रेजेंटेटिव है भारत में, उनका ये बयान निकल के सामने आया है। अब ये कुछ तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर।
तमाम सारे अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, ईरान के तमाम सारे लोग जब एक तरीके से वहाँ पर आयतुल्लाह अली खामेनी के एक तरीके से जहाँ पर उनका शव रखा हुआ है, जहाँ पर उनका शरीर रखा हुआ है, उस जगह पर बहुत सारे लोग और ये अलग अलग देशों के प्रतिनिधिमंडल जो ईरान पहुँचे हैं, तेहरान पहुँचे हैं। ये तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये खबर दोस्तों इंटरनेशनल खबर बनी हुई है, इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। अब ज़रा इस खबर को देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया, जानकारी दी गई कि ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के राजकीय अंतिम संस्कार की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल हमले में हत्या के बाद अब आयतुल्लाह अली खामेनी के लिए कई दिनों तक चलने वाला राष्ट्रीय शोक समारोह आयोजित किया जा रहा है। आज उनका ताबूत इमाम खुमैनी ग्रांड मौसेला पहुंचाया गया, जहां से 4 से 9 जुलाई तक चलने वाली अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह से जुड़े प्रतिनिधिमंडल, यमन और फलस्तीन से जुड़े प्रतिनिधि, साथ ही रशिया, चाइना और पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों के अधिकारी राजधानी तेहरान पहुंचने लगे हैं। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर घालीबाफ ने जनता से बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार में शामिल होने की अपील की है। अंतिम यात्रा तेहरान से शुरू होकर के धार्मिक शहर कौम तक जाएगी। इसके बाद कुछ समय के लिए ताबूत को नजफ यानी कि इराक ले जाया जाएगा और अंततः अगले गुरुवार को मशहद में दफनाया जाएगा। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आ रही है। इस बीच तमाम सारे जो देश हैं उनके प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं। एक ये वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये जॉर्जिया का प्रतिनिधिमंडल है जो ईरान पहुंचा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। भारत के प्रतिनिधिमंडल की भी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये भारतीय प्रतिनिधिमंडल जब वहां पर पहुंचा आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार, एक तरीके से आप कह लीजिए कि उस समारोह में हिस्सा लेने के लिए। और सबसे बड़ा जो मैसेज दिया, जो सबसे बड़ा कूटनीतिक दांव चला ईरान ने, वो इस वीडियो में छिपा है। देखिए, ये तेहरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद ईरान के द्वारा वो मैसेज देने की कोशिश जिसमें अमेरिका और इजराइल को हत्यारा करार दिया गया है। इन बच्चों को मारा गया, उनके बैग, उनके शूज, किस तरीके से बच्चों का स्कूल पर अटैक किया गया, और उसकी एक तरीके से एक भावुक संदेश, एक कूटनीतिक संदेश और एक पावरफुल संदेश देने की कोशिश ईरान ने पूरी दुनिया को की है। दुनिया भर के नेता इसी एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं और वहां पर इस तरीके की तस्वीर सबसे पहले उन नेताओं का सामना इस वीडियो से होता है। अपने आप में यह एक बड़ा संदेश देने की कोशिश ईरान की तरफ से। अब दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, एक खबर जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी, क्योंकि लगातार सिक्योरिटी कंसर्न हाई है, पूरी दुनिया के प्रतिनिधि हैं। और इससे पहले जब पाकिस्तान में वार्ता होनी थी या जब स्विट्जरलैंड में वार्ता होनी थी, तब भी खबरें आई थी कि इजराइल जो है वो ईरानी प्रतिनिधिमंडल को असैसिनेट करने की कोशिश करेगा। और इसी से जुड़ी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है। इस खबर को देखिए। बताया गया न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वसंत ऋतु में हुए युद्ध विराम वार्ता के दौरान अमेरिका को चिंता थी कि इजराइल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर घालीबाफ को निशाना बना सकता है। यही दोनों नेता शांति वार्ता में ईरान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अमेरिका इस संभावना को लेकर के इतना चिंतित था कि उसने क्षेत्र के कुछ देशों से ईरान को चेतावनी देने के लिए कहा कि इजरायली नेता इन नेताओं को निशाना बना सकते हैं। इजराइल जो है, बताया गया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इजराइल पहले ही उन ईरानी अधिकारियों को मार चुका था जिन्हें अमेरिका बातचीत के लिए उपयुक्त मानता था, जिनमें अली लारिजानी और कमाल खराजी शामिल बताए जा रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार घालीबाफ 2 बार मलबे में जीवित निकाले जा चुके हैं। अप्रैल में ईरानी खुफिया एजेंसियों ने कथित तौर पर 2 इजरायली लड़ाकू विमानों का पता लगाया जो वेंस से वार्ता के बाद उनके विमान को निशाना बनाने के लिए ईरानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए थे। इसके बाद विमान की आपात लैंडिंग कराई गई और उन्हें लगभग 8 घंटे सड़क मार्ग से तेहरान लौटना पड़ा। यह भी दावा किया गया कि ईरान की 70 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान आने जाने के दौरान पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने सुरक्षा प्रदान की, क्योंकि तेहरान ने अमेरिका से इजरायली हमलों के खिलाफ सुरक्षा आश्वासन की मांग की थी। मतलब सीधा सीधा है कि इजराइल किसी भी वक्त खत्म कर सकता है। अच्छा, इन्हीं खबरों को लेकर के एक बयान आया अली खामेनी का, जिसमें पत्रकारों ने माफ कीजिएगा
माफ कीजिएगा, विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, उनसे पूछा गया कि जब आपको ये सब कुछ पता था तो आप क्यों नहीं, आपने चेंज क्यों नहीं किया? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग जो है मौत से नहीं डरते हैं और हम लोग कभी भी पीठ पीछे हमला नहीं करते। ये वो ट्वीट है। अराक्ची से पूछा, अराक्ची ने कहा कि या आई नो दैट ऑलरेडी, मुझे पहले से पता था कि ये होने वाला है। रिपोर्टर ने कहा सो व्हाई डिड यू गो टू पाकिस्तान, फिर उसके बावजूद आप पाकिस्तान क्यों गए? तब उन्होंने कहा कि वी आर ईरानियन, वी डोंट फियर डेथ फॉर आवर नेशन, हम अपने देश के लिए मरने से नहीं डरते हैं। कावर्ड्स अटैक फ्रॉम बिहाइंड, बताया गया कि जो एक तरीके से जो बुज़दिल होते हैं वो पीठ पीछे हमला करते हैं। वी वेंट फॉर रीजनल पीस, नाउ यू सी हु द रियल कैंसर इज। सीधे सीधे बताया गया कि हम लोग पीस के लिए गए थे और आप देख लीजिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। ये जानकारी दोस्तों दी गई है। उधर एक और बड़ी खबर साउथ लेबनान से जुड़ी हुई निकल के सामने आई। आपकी स्क्रीन पर ड्रॉप साइट की यह खबर और ये तस्वीर, ये वो तस्वीर है जहां पर बताया जा रहा है कि इजराइल का एक सैनिक बुरी तरीके से घायल हुआ है। एन इजरायली रिजर्विस्ट वाज severely wounded in clash with the Hezbollah fighter in Bint Zubail, South Lebanon, the Israeli military said, while its ground forces continue operation deep in Lebanese territory. According to the army account, troops of the 679th Armed Brigade encountered the fighter during the operation in the town Thursday evening and an open fire. बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान ओपन फायर हुआ और उसमें ये शख्स घायल हुआ है। प्रेस टीवी के पत्रकार हादी होतियोत ने यह तस्वीर शेयर की है और जिसमें उन्होंने दावा किया और उसी को कोट करते हुए ये बात कही जा रही। दोस्तों एक और खबर चलते चलते आपको बता देता हूं। एक दावा किया जा रहा है खबरों में, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की ये खबर देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जुलाई के 3rd वीक में ईरान और अमेरिका की डायरेक्ट बातचीत हो सकती है। ये शुरुआती खबर है, हालांकि इस तरीके की खबरें आती रहती और ईरान लगातार डिनाई करता रहता है, लेकिन एक बार फिर से ये नया दावा निकल के सामने आया है। अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।